This is the Himalaya, which literally means abode of snow. It's the last frontier, the king of all mountains. Here, species have thrived and gone extinct, civilizations came and then destroyed. But the mountains, they have seen it all. Lights out, it's a cold Sunday morning. My name is Rohan, and the mountains, my home. I believe that before one takes a step outside into the paths unknown, one must truly understand where he belongs. I feel like it's open. This is my winter, a winter where I explore and film my own backyard through travel, adventure, music, practically anything that can slow time down for me. You can call this my quest for redemption, my path to inspiration, a test of spirituality, a way to become a young fool again. Because this is my way back home. Lights out, it's a cold Sunday morning. I think it's snowing now. No more cellular phones. Amongst the snow-clad mountains and the blue pine forests of Lahore lies the popular Shashwat Monastery. This is a must-see place for the few people who do pass through this valley. Today is the big Mahakala Puja, which is performed to keep this monastery free from impure thoughts and actions, to guide and protect one from all kinds of deception and delusions, and to bestow the power to overcome the struggles of life. आज के डेट में ये गोम्पा जो है ड्रुक्पा का युद्ध सेक्ट मानते हैं, लेकिन जो अतीत में ये गोम्पा जो था एक नीमा परंपरा, ये एक नीमा परंपरा का एक बिल्कुल छोटा सा साधना केंद्र स्थापित थे। तो 15वीं शताब्दी में जब दुक्षिन ग्यावा केसो एक भूटान से मिशनरी बन के आया यहाँ पे, तो वो उन्होंने यहाँ पे इसको लाहौर में उस ड्रुक्पा का युद्ध का सेंटर बना के यहीं से पूरे लाहौर में उसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। और लास्ट में उनका महापरिनिर्वाण भी यहाँ हुआ है, जो अभी आपने नीचे देखा उसका स्टेचू, जो मेन स्टेचू है। और उनका कहते हैं जब उनको अग्नि पे समर्पित किया तो उनका जो दिल जो जला नहीं कहते हैं, तो उसको मूर्तिकार ने उसी मूर्ति में डाल दिया है। तो उसके बाद लोगों ने उसका मानना भी शुरू कर दिया और आस्था इतना जताया। आज की डेट में जो भी लोग अपना कोई मुराद मांगता है, जो भी उसका मनोकामना जो है आज पूरा होता है। एक जो लामा जो है यहाँ जो बैठता है गोम्पा में, उसका अब सुबह एक तो सुबह उठ के अपना वो पूजा पाठ करेगा, उसके बाद जो गोम्पे में भगवान को जल वगैरह चलाना होता है। फिर जो बाहर से लोग दर्शन करने आते हैं उनको दर्शन कराएगा गोम्पे का। और कभी लामाओं को अब गांव में कोई गुजर जाता है गांव में, तो वहाँ पूजा में जाना पड़ता है सुबह शाम तक, वहीं पूजा करते हैं 5 दिन तक। और कुछ अभी बीच में फिर अलग से तप में बैठते हैं, वो अपना
सुबह से शाम तक लगातार किसी से मिलना भी नहीं, मतलब जैसे 1 महीने का 2 महीने का ऐसा, यहाँ पे ऐसा परंपरा कोई 3 साल 3 महीने भी रहते हैं तो पूरा मतलब दुनिया से कटा हुआ होगा, अपने पूजा में ही होगा। इतना भारी है ना तो अब इसमें एक तो चूहों का आतंक, ये पुराने वाले ये पुराने वाले, ये मतलब ये पूरा हुआ है हैंड रिटन। अच्छा, हैंड रिटन तभी ज़्यादा भारी है। हाँ, क्योंकि ये कागज़ भी यही बना हुआ ना। अब जो नीचे जो है वो वुडन ब्लॉक से बना हुआ ना। अब वुडन ब्लॉक आपको मैं दिखाऊंगा, यहाँ होगा, ये इस टाइप के होते हैं। इसी में ही कलर चढ़ा के कागज़ जो है इसमें लकड़ी से बनता है कागज़, जो आम कागज़ नहीं होता जो आज की उसमें वाला, इसके लिए स्पेशल कागज़ होता है। तो इसी में वो कागज़ होता है, एक एक उसका डबल पेज बन जाए, एक किताब पेज के आगे पीछे, ये आगे पीछे है, एक साइड ये लगाओ, दूसरा ये लगाओ। ये भी लकड़ी के, ये सारे ओरिजिनल तिब्बत से आए हो ये। यहाँ तो ऐसा कोई ऐसा कलाकार तो था ही नहीं उस वक्त। हाँ, पहले उसमें यही इसी से प्रिंट करके डालते थे। अब उसमें अब इतना वजन हो जाता था, भारी हो जाता बहुत बन। अब आज की डेट में कंप्यूटर में इतने छोटे बने हुए हैं, अब आप नीचे देखेंगे एक आप टेबल एक चक्कर लगा, उसमें करोड़ों करोड़ों मंत्र होंगे, जैसे ओम मनी पन्ने होगा, अब करोड़ों होंगे इसके अंदर। अब एक शीट में आप देख रहे कितना बड़ा, कितना उसमें कितने अक्षर होंगे। The art inside, the paintings, the statues are so different from what I've been seeing. And I really enjoyed, sitting with the monks, listening to them. The vibe that all the instruments and the chanting creates just makes you feel you're in a completely different place. Apart from that, gompas or monasteries, they're always situated in such cool places. They're always you can pretty much see all of Lahore from here. And yeah, I really enjoyed this. Lights out, it's a cold Sunday morning. पेरेंट्स पहले करते थे, तो जैसे जैसे हम बड़े हुए देखे पेरेंट्स जैसा कर रहे हैं, तो साथ साथ में हमने वैसा करना शुरू कर दिया। गाय गुजराई आलू की अब प्रोडक्शन थोड़ा कम हो गई यहाँ पे। पूरे लाहौल में कि? हाँ, पूरे लाहौल में, क्योंकि अब लोग ज़्यादातर सब्ज़ी और ये मटर की तरफ ही वो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ फार्मिंग के लिए कम से कम सिर्फ 5 या 6 महीने ही होते हैं। उसमें भी बिल्कुल भागते हुए करना पड़ता कोई भी काम, क्योंकि उसके बाद तो बर्फ़ पड़ी है तो फिर पूरा पैक। और जैसे हमने ये आलू तैयार किया, ये आलू कम से कम सितंबर लास्ट तक हम आपको ये तैयार करके भेजना ही पड़ता है। अगर रोहतांग टॉप बंद हो गया तो हमारा आलू यही रह जाएगा, फिर कुछ नहीं मिलेगा हमें। ऐसे ही है। हाँ, इसको ऐसे करना है, ऐसे बिल्कुल ज़्यादा जोर भी नहीं लगाना, बिल्कुल हल्का ऐसे Ravi uncle is one of the many Laholi farmers who trek across the mighty Rohtang Pass every spring to come home and get an early start in the fields. We both share a fascination with all things that are old, and that's why he wanted to show me something special. So here we are today in Kelong, slightly above from Kelong. And over here, I am actually going to be visiting a traditional Laholi home, which are slowly getting extinct. But this one is quite intact, and it's very exciting for me to see this because, my grandparents and ancestors, they used to live like this, and it's very unfortunate that in today's day and age we don't get to see them much, and everybody's gone for normal cement houses. कभी भी किसी की डेथ होगी मान लो, तो उसमें कई बार बुरी चीज़ घुस जाता है, फिर से जीवित हो जाता है। पूरा लाश होता है ना, लाश से बिल्कुल खड़ा होगा, उसमें कोई बुरी चीज़ घुस जाएगी और सीधा चलेगा ना, इसमें ये रहेगा, सिर में जब लगेगा फिर गिर जाएगा। अच्छा, इसलिए पुराने ज़माने थोड़ा ये डाउन रखते थे। तो और ये केस हुए भी हो ना, तभी बनाया लोगों ने।
ये था एक लिविंग रूम पुराना अपना, अच्छा क्योंकि उस टाइम वो क्या होते हैं, जो तंदूर नहीं होता, पाइप्स नहीं होते थे अच्छा, ये तो तंदूर के टाइम से भी पहले पहले है। का। हाँ, अच्छा तो यहाँ पे वो करते थे, क्या बोलते हैं, खाना भी यहीं बनाते थे, हाँ। आग भी यहीं जलाएंगे, बैठेंगे यहाँ पे ना, अच्छा और धुआं ऊपर निकल जाएगा। अच्छा। ये बीच का कमरा होता था। हाँ हाँ हाँ। वैसे धुआं धुआं नहीं हो जाता ऊपर? ये पुराने वो थे ना, अब वो तो टेक्नोलॉजी उतना उजाला वो नहीं था, अच्छा। इस वजह से देखो ये देखो पूरे काले, काला हो बिल्कुल जाता है। काले हो गए। और ड्रम नीचे होगा, अच्छा। ड्रम का ढक्कन ये होगा, अच्छा अच्छा। ये होगा ना, तो इस पे ऐसा रोल करेंगे, हाँ इसको ऐसा करेंगे ना, हाँ। इसको आप खींचोगे ना, ऐसे ऐसे करोगे ना, ये ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। ठीक ठीक है। टाइट हो वो- गया, वो फिर नीचे से फिर से वो बन जाएगा, मक्खन। मक्खन बन जाएगा। Okay, so this is the store room. क्या क्या स्टोर करते थे? यहाँ पे जो हो गया और थोड़े से कुछ चावल हो गए, हाँ बाकी खाने पीने के बाकी आइटम। उस टाइम चाबी चुबी कुछ नहीं होता था, जैसे इसमें जो भर दिया हमने ना, हाँ जो भर दिया चूहे से बचाने के लिए, ये लकड़ी होता है, ये लकड़ी, ये पत्थर ना, हाँ। ऊपर से पत्थर लगा के इस पे मिट्टी का लेप लगा, मतलब सील कर दिया, सील कर दिया। अंदर कोई जाए नहीं। जाए ना, मतलब क्या वो जो भरा हुआ है इसमें अभी भी। अभी भी भरा हुआ है। So this is the, you can say, the secondary storage room. If you don't need things, you know, on a daily basis, this is where they used to store it. This house must be kitna 150 saal, almost about 100, 150 years old. And the vessels are still lying there. You see all the ancient stuff over here, tools, and just there's just so much over here. तो उस टाइम सर्दियों में बर्तन वगैरह धोने का बड़ा वो होता था, ठंडा होता था, तो यहाँ पे ऐसा कि जैसे आप गर्म पानी से भी धोएंगे ना, हाँ हाथ जब गीला होता है ना, उस टाइम भी एकदम से ठंडा हो जाता है। इसलिए ऐसा होता है कि खाना पीना मतलब अपने उसी में ही, मतलब जूठे बर्तन में, जैसे क्योंकि जर्म्स तो होते नहीं थे, क्योंकि हाँ। माइनस टेम्परेचर में क्या जर्म्स होंगे, थोड़ा चाय पिया, ये भी खाया, उसके बाद ये डाल दिया यहाँ पे डाल दिया। So I was walking around and I found this piece of hair, and it's not fake, it's actually real human hair. So every time women actually comb their hair, you know, there's always some amount of hair that falls off. So they would actually collect that hair and not let it go to waste. Basically put it all together to make something like this. Old age, tribal hair extensions, but with real hair. So in the summers, this was basically the living room. It's on the second floor, and in Lahore, throughout the year, 365 days, you need to light the tandoor every night because it does get colder in the night. This is a room which is my favorite room because this is where, this you can call a sunroom, you know. This is where the light comes in, the sun comes in, makes it really warm during the day, and yeah, they used to just chill out over here, I guess. So this is the party room. You know, whenever there's a function, there's a marriage, new baby born, this is the room basically. It's like an assembly hall. It's the biggest room in the house, and people sit all around and dance around these 4 wooden pillars. So this is a traditional bow, traditional quiver, and a couple of arrows. Next is the cowshed, the lowest part of the house. The entire house is made up of just 3 things: mud, wood, and stone. The beauty of these houses lies in the simplicity and the functionality of their design. Even though these homes were built by the so-called tribals, it is remarkable to see how in tandem they were with nature. Sadly, we seem to be losing that connection in today's world, all in the pursuit of something that we call progress. Lights out. It's a cold Sunday morning.
driving along the Bhaga River in search of a place which was once the seat of Lahol's principal Thakur family. It's not the easiest place to find, even though it's probably one of the largest structures in Lahore. This is Khangsar Khar, or the Khangsar Castle. When I entered the castle, I didn't really know where to go or what to do until I bumped into these two gentlemen who were kind enough to show me around. So here I am at the Khangsar Palace, and this room basically is Chokyang, which is the prayer room. Usually Chokyangs are very small in every household, but because this is a palace, you look at the size of this room, it's almost like a monastery. And the things that are there inside, look at this. It's like an ancient shield, it's an ancient sword. I don't know how much blood it has seen, but from the looks of it, I think it has seen a lot. लोग मरे होंगे इससे, हो सकता है, नहीं? There's no one to tell us what's what over here. So I'm just, everything is eye candy for me. So I'm just going out, checking out the stuff. It is said that this castle has 108 rooms in total, all connected by a very complicated, irregular network of passages and secret chambers. The Thakur family of Kolong were appointed the wazirs of this valley by the British. These photographs are the only remnants that I could find of the family that once lived here. Room after room, I followed the caretakers through this dust-covered castle. Looking at it now, it's hard to imagine what it must have looked like at its prime. The view from the balcony is nothing less than spectacular. One can see the entire length and breadth of the valley which was once under the Thakurs. The castle has its very own guardian god, whose power is said to reside in this tower of ibex horns. Through a series of corridors which were piled with some really obscure objects, we made our way deeper and deeper into the palace. We are inside the storage area of the palace, and trust me, to get here we had to go through almost about 16 doors, and they're like small doors, big doors, and I have no idea what part of the house I am in. It's a little scary to walk around alone. आप लोग अकेले चलते हैं रात को? हाँ? डर नहीं लगता आपको? This is bloody scary. There are 108 rooms and we haven't even visited maybe 8 or 9 rooms, and everywhere you see a door and you wonder what's there inside it. By far, out of all the rooms, obviously, this is the grandest of all. I mean, call it the assembly hall, the darbar, the Thakur's court, all the big things, all the ceremonies, and whenever the Thakur had to, talk to other people, or people came to talk to him or ask him questions, I guess this was the place where it took place. All people can stand around over here. It's the biggest place and it's so grand. Man, this place would have been awesome when it was full of life. My journey in Lahore was very different from the rest of my trip around Himachal. There is a certain sense of abandonment and emptiness that lingers in these valleys.
Maybe it was just the timing of my visit, or maybe it's just the reality of this place. I can't really tell. But there is still a lot more left to explore and experience in Lahore. And in my heart, I truly believe that somewhere a part of my granddad's stories are still alive. All I need to do is find them. When the winter came along, it got something for me. There were snowflakes all around, we drank butter tea. There's no Santa or his reindeers that bring the gifts to me. Only few friends and a sledge that my dad built for me. It's the way back home, the only place I have known. I wanna leave the city behind, even if it's for a while. So put your socks and your jackets on and come and play with me. There will never be another time when everybody's free. We threw snowballs at the monks who walked around the street. Now I understand why nobody came home and told on me. Come on, it's winter time, it's playtime, no worries will follow thee. In my heart lives a little child who wants to play with me. It's the way back home, the only place I have known. I wanna leave the city behind, even if it's for a while. So put your socks and your jackets on and come and play with me. There will never be another time when everybody's free. Whoa!